उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्र व अनुदेशक साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष साझा करेंगे और साथ ही शिक्षा जगत की वो महत्वपूर्ण खबरों का भी निष्कर्ष जानेंगे जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। साथ ही विभिन्न भर्तियों को लेकर के जो निष्कर्ष है वो भी साझा करेंगे। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथियों, पहला महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष जो है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया जनपद का है। जैसा कि शिक्षक समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण आदेश जो है आप सभी के समक्ष आ चुका है। अगर आप अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के शासनादेश का उल्लेख किया गया है जो 4/5/2026 को जारी किया गया है। साथ ही अगर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर जो माननीय कोर्ट का आदेश है उस आदेश का निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जान सकते हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतः जनपदीय समायोजन के संबंध में सरप्लस शिक्षकों की सूची शासन के प्रारूप 1 पर जनपद औरैया की वेबसाइट पर अवलोकनार्थ प्रदर्शित कर दी गई है, जिसमें अंकित सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की कार्रवाई न्यूनतम 2 शिक्षकों की व्यवस्था हेतु आवश्यकता वाले विद्यालयों में जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। जनपद स्तरीय समिति के निर्णयानुसार सरप्लस शिक्षकों को निम्न प्रकार से चिन्हित किया गया है। ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके द्वारा विद्यालय में सबसे पहले पदभार ग्रहण किया हो, एक से अधिक शिक्षकों की विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान होने पर जन्म तिथि के अनुसार वरिष्ठतम शिक्षक या शिक्षिका संबंधित शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति आवश्यक साक्ष्यों सहित जो है 17/6/2026 की 3:30 बजे तक हरदोई के कार्यालय में प्राप्त करा दे, जिस पर अंतिम निर्णय जनपद स्तरीय समिति द्वारा लिया जाएगा। तदुपरांत समायोजन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निर्धारित अवधि के उपरांत पुनः कोई सुनवाई ग्राह्य न होगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये विशेष जो महत्वपूर्ण आदेश आप देख रहे हैं स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निष्कर्ष जो है जानने को मिल रहा है। फिर अगले आदेश की तरफ मूव करेंगे। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जो आदेश आप देख रहे हैं 10 जून 2026 का ये आदेश है। साथियों, इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर समस्त जिला अधिकारी, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, साथ ही समस्त वीएसए को आदेश जारी हुआ है। जैसा कि 5 जून 2026 को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है और उस बैठक के बाद जो निर्देश जारी किए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात कर ली जाए, पहला अहम पॉइंट है जैसा कि स्पष्ट तौर पर शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। साथ ही आप यहां पर अवलोकन करेंगे अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर के महत्वपूर्ण आदेश। इसके अलावा जैसा कि जो विविध जनपदों में एआरपी या ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण आदेश, फिर जो भी स्पष्ट तौर पर वेतनमान या प्रोन्नत मान से रिलेटेड मामले हैं उनको लेकर के स्पष्ट तौर पर आदेश, पीएम पोषण योजना के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण आदेश अवलोकन करेंगे तो स्कूल चलो अभियान को लेकर के महत्वपूर्ण आदेश। फिर सबसे अहम आदेश पॉइंट नंबर 8 में जारी किया गया है। ये आदेश जो जारी हुआ है विभिन्न लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन कराए जाने के संबंध में स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे ये आदेश निर्गत किया गया है। स्पष्ट है कि आने वाले समय में जो बेसिक की अहम भर्तियां हैं, चाहे वो आपकी 12,460 शिक्षक भर्ती हो, 69,000 हो या 72,825 शिक्षक भर्ती हो, सभी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अहम आदेश जो है जारी किया गया है। वर्तमान में 12,460 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें, अहम प्रक्रिया गतिमान है। 51 जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं और स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन करने के बाद जो है सूची बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध करानी है, जिससे माननीय कोर्ट में सुनवाई के साथ साथ भर्ती विशेष के मुद्दों का निस्तारण हो सके। इसके अलावा स्पष्ट तौर पर ग्रीष्मावकाश के उपरांत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खुलने के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अन्य जो है महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं और आदेशों के अनुपालन के लिए समयबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निर्देशों का अनुपालन हो, ऐसे आदेश यहाँ पर जानने को मिल रहे हैं।
अब खबर अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुकी है वो है यूपीटीटी 2026 से रिलेटेड है। आवेदन संख्या में कमी, परीक्षा 2 जुलाई से। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मई में यूपीटीटी 2026 के लिए आवेदन मांगे थे। इसके बाद आयोग ने कुल 19,94,661 आवेदन जो है प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से एक निष्कर्ष साझा किया गया है, वर्षवार आंकड़े साझा किए गए हैं, कितने आवेदनों की संख्या है वो आपको जानकारी मिल रही है। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। जो माध्यमिक विद्यालयों के 23,123 रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली से भर्ती की जो है मांग की गई है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत ही अहम निष्कर्ष साझा किया गया है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, स्पष्ट तौर पर यहां पर अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन भी किया गया है और विशेष मांग जो की गई है। उत्तर प्रदेश में एक और विभाग से आउटसोर्स भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। ये भर्ती जिला पंचायतों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से इंजीनियरों एवं वास्तुविदों की होने जा रही है। साथ ही उस भर्ती को लेकर के हमने स्पेशली वीडियो साझा किया है, आप उस वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा, जिससे स्पष्ट तौर पर इस भर्ती से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको जानने को मिल जाएगी। वीडियो आपको चैनल पर उपलब्ध मिलेगा, एक बार वीडियो को सभी साथी जरूर वॉच करें। साथियों, आईटीआई प्रवेश में नियमों का पेच बढ़ा रहा इंतजार। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर अपर निर्देशक प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण वक्तव्य भी जो है साझा किया गया है। बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। योगी ने यूपी के लिए मांगे 2 एम्स, साथ ही आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर के निष्कर्ष साझा किया गया है कि सीएम ने कहा कि यूपी में करीब 72,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में संचालित जो है किया जा रहा है। केंद्र द्वारा निर्धारित 11.84 लाख व राज्य के 30.22 लाख के रुपए में 2,000 वर्ग फीट में आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र जो है बनाए जा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षा भर्ती परीक्षण कार्यक्रम 2027 विस्तृत रूप से जारी कर दिया गया है। परीक्षा का नाम, अधिसूचना की तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, परीक्षा शुरू होने की तिथि, परीक्षा की अवधि, सारी जानकारी साझा की गई है। जो विविध परीक्षाओं को लेकर के आप यहां पर देख सकते हैं, कैलेंडर जारी कर दिया गया है। साथियों, शिक्षक कर्मियों के लिए 5.45 अरब रुपए जारी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अनावर्ती अंशदान के भुगतान के लिए अगर देखेंगे, स्पष्ट तौर पर धनराशि जो है जारी कर दी है। अगली जानकारी अहम है क्योंकि 4,512 सहायता प्राप्त जो है माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। साथ ही 2,635 राजकीय विद्यालयों में पठन पाठन जो है प्रभावित हो रहा है। इस पर बीच में निष्कर्ष इंगित कराया गया कि शिक्षकों की कमी वाले स्कूल में चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं। आरटीआई प्रवेश से रिलेटेड बड़ी अपडेट आप सभी के समक्ष आ चुकी कि आरटीई के तहत प्रवेश न लेने वाले विद्यालयों पर एफआईआर के जो है निर्देश जारी किए गए हैं। जैसा कि अगर बात कर ली जाए, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जिले के स्कूल 16 जून से खुलने जा रहे हैं, लेकिन नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत के साथ ही विद्यार्थियों को शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ेगा। कारण यह है कि 20 जून तक जनगणना ड्यूटी में जो है शिक्षकों के द्वारा कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर समय दिया जा रहा है। अगली अहम जानकारी आ चुकी है, ड्यूटी में बीत रही छुट्टी मिलेगा अर्जित अवकाश। एडेड माध्यमिक के शिक्षकों के लिए भेजा प्रस्ताव, जैसा कि निष्कर्ष जो है साझा किया गया है। प्रतापगढ़ व प्रयागराज में 416 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे सक्षम। इस पर बीच में अहम जानकारी जो है खबर के माध्यम से साझा की गई है। ग्रुप डी रिजल्ट का इंतजार कर रहे साथियों के लिए धमाकेदार खबर आ चुकी है कि 1 करोड़ अभ्यर्थियों के भविष्य का होगा फैसला। ग्रुप डी रिजल्ट इसी माह जो है जारी हो सकता है। 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया संपन्न होगी 17/6/2026 व 18/6/2026 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रतापगढ़ में होगी और इस पर बीच में जो है अहम विज्ञप्ति जारी की गई है। पत्राचार से हाई स्कूल पढ़ाई की तैयारी, पुस्तकों का लेखन पूरा, शुल्क निर्धारण के बाद शुरू होगी पंजीकरण की प्रक्रिया। अहम जानकारी यहां पर साझा की गई है। पीसीएस 2024 ओबीसी का कट ऑफ अंक सामान्य वर्ग से अधिक। सामान्य वर्ग के लिए प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ 101 व ओबीसी के लिए 102। 8वें वेतन आयोग से करेंगे 69,000 न्यूनतम मूल वेतन की मांग। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी मांग की गई है और निष्कर्ष यहां पर साझा किया गया है। अगली अहम जानकारी आ चुकी है, नियुक्तियों पर रोक के बाद भी मदरसों में भर्ती हुए 45 शिक्षक, जैसा कि निष्कर्ष साझा किया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जो है देख सकते हैं 11,650 करोड़ से बदली परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर। इस पर बीच में बहुत अहम निष्कर्ष साझा किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ का अहम आदेश जारी हुआ है एआरपी चयन विशेष को लेकर के।
साथ ही प्रोजेक्ट अलंकार में संवरेंगे 57 एडेड विद्यालय। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 57 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का जीर्णोद्धार, मरम्मत, निर्माण व स्थापना सुविधाओं के लिए दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में 8 करोड़ 16 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। आप सबको पता चलेगा कैसा रहा प्रैक्टिकल। इस पर पेज में अहम जानकारी जो है साझा की गई है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है। जिले में एग्रो और रेडीमेड गारमेंट उद्योग रोजगार देने में सबसे आगे, जैसा कि निष्कर्ष साझा किया गया है। अगली अहम जानकारी है शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में अभ्यर्थियों ने छूट मांगी है। नई शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर के अभ्यर्थियों ने कई प्रमुख मांगे जो है उठाई हैं, जैसा कि निष्कर्ष साझा किया गया है। प्रतापगढ़ जनपद से जो है 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो विज्ञप्ति जारी हुई है, उस पर पेज में अहम निष्कर्ष खबर के माध्यम से साझा किया गया है। अगली अहम जानकारी आ चुकी है कि सचिव की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग की तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक जो है संपन्न हुई है। इस पर पेज में निष्कर्ष साझा किया गया है। तो साथियों, ये थी महत्वपूर्ण खबरें जो बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी, और कुछ महत्वपूर्ण आदेश जिनका विस्तृत निष्कर्ष हमने साझा किया है। लंबित भर्तियों को लेकर के अहम आदेश बैठक के माध्यम से आया, उसका भी निष्कर्ष साझा किया है। साथ ही भर्ती विशेष को लेकर के जो निष्कर्ष उनके बारे में बात की, और शिक्षा जगत की अहम जानकारियां आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से साझा की गई हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।